राधे श्याम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मेरी बुआ जा रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और वो जा रही है क्योंकि उनकी मीटिंग है। वो आंगनवाड़ी में जॉब करती हैं, तो उनकी मीटिंग है, तो उनको दूधू जाना है आज। तो वो अभी निकलेंगी, बोला कि मुझे जाना है। 10:30 बजे उनकी मीटिंग है दोस्तों। तो वो जा रही हैं और ये साड़ी लेके जा रही हैं। ये मेरी मम्मी उनको विदा में दे रही है। तो देखो, ये साड़ी लेके जा रही है वो, और वो अब रेडी हो रही है। तो भाई आज बुआ जा रही है, अब पता नहीं आंटी आएंगी कि नहीं आएंगी। तो अब फिर से बैंड बजेगी मेरी। तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। मेरी बुआ रेडी हो गई और अपना बैग जमा रही है भाई। अब जाएगी अपने ससुराल मीटिंग में। और ये इनका बेटा बैठा है, ये सोच रहा आज मेरी मम्मी जा रही है। देख, ये देखो साहब, बेटे को पैसे दे रही है बुआ। ये देखो, ये होता है माँ का प्यार भाई। मेरे को नहीं, ये देखो भाई, मेरे को भी मेरी बुआ ने दिए 100 रुपए। देखो, 100 रुपए मिले हैं मुझे, मेरी बुआ ने दिए। और कितने दे रही है? 500। 500। प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्लीज भाई, मेरी बुआ ने ही बोला है। और चित्रा को सपोर्ट करते रहना, कि मुझे सपोर्ट करते रहना गाइस, प्लीज। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस, मेरी बुआ जा रही है, अभी वेट कर रही है ऑटो का। ऑटो से जाएंगी ये। और ये देखो, हमारे घर के बाहर गाय खड़ी। ले 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 ले, अभी मम्मी ने रोटी दी है इनको, मम्मी ने रोटी खिलाई है। ये देखो, रोटी दे दी मम्मी, रोटी दे दी। अब मम्मी चारा मंगवा रही है इसके लिए, गाय के लिए। ये देखो, और ये बुआ गई, बुआ की कैब आ गई भाई दोस्तों। अब वो दूसरी वाली गाय भी आ रही है। अब देखो, फिर ये कचरा हो गया ना, ये गायों के लिए बहुत वो रहता है। और गाय भी पता नहीं चारा रोटी खिलाते खिलाते भी क्यों कचरे में मुंह डालती है अपना। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में आपसे। ये देखो दोस्तों, मंकी आ गया हमारे यहाँ पे। गाय को चारा डाला था लेकिन मंकी आ गया। ये देखो भाई, देखो यहीं बैठा ही। वो देखो, वो मंकी वो बैठा, पहले गेट के बाहर था हमारे मेन गेट के, और अब यहाँ आ गया। ये पता ही क्या करता है, ये गाय को कुछ भी नहीं खाने देता भाई, अकेला रह गया ये। लेकिन है ना, बहुत परेशान करता है ये, पीछे भागता है, डर और लगता है कि कहीं काट दे। गायों का जो भी चारा होता है, जो भी रोटी होती है, वो देता है ना, तो भागता है कि नहीं मुझे खाना है। और जो गाय के छोटे बच्चे होते हैं उनको तो काट भी देता है ये बंदर। ये देखो, गाय की रोटी खुद ही खा रहा है ये। वैसे आज ट्यूसडे भी है नहीं, और नीम करोली बाबा के जो मेरे पास में आते हैं ना संदेश, तो वो बिल्कुल सच में होते हैं, वो सही होते हैं। वो जो मैं कभी इसके बारे में बताऊंगी, कभी नहीं, मैं आज ही बताऊंगी आपको। ये देखिए, अभी भी खा रहा है ये, अभी रोटी खत्म नहीं हुई। और वो गाय बेचारी उधर डर के मारे खड़ी है इससे, क्योंकि ये उनके पीछे भागता है, खाने ही नहीं देता उनको। तो दोस्तों, ये मेरे नाना जी हैं, और इनको है ना ठंड में बहुत दिक्कत होती है सांस लेने में। इनको अस्थमा है, पापा ने इनको इनहेलर लगाया है, इनको इनहेलर लगाना पड़ता है। इनको सांस का बहुत दिक्कत है। सर्दी में मेरे नाना बहुत परेशान हो जाते हैं भाई। अब देखिए,
बुढ़ापे में यही होता है भाई, सबसे ख़राब मुझे लगता है कि बुढ़ापा ही होता है इंसान का। इनको सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तो इनको रोज़ इनहेलर लगाना पड़ता है। देखिए देखो साहब, आज हमारी आंटी जी आ गई फाइनली शादी से। आंटी जी आ गए। क्या क्या हुआ, आपने क्या क्या किया बताओ। मैंने घर को काम करा खूब सारा। अच्छा, और क्या मिला आपको? मिलने को बहुत कुछ मिल गया। अब क्या क्या मिल गया? बहू मिल गई, बहुत बड़ी बात है। सही बात है, बहू मिल गई। आपकी पोशाक अच्छी लग रही है, राजपूती अच्छी लग रही है। कहाँ, किसने दी है? शादी वालों ने दी क्या? नहीं, तो ये तो मैंने ही बनवाई थी। आपने बनवाई? कितने की बनवाई थी? 1100। अच्छी बनवाई, 1100 की तो सुंदर है। 1100। अब तो ना छुट्टी करोगे आप? नहीं, अब का काम किया, अब फाग चल रही है। हाँ, ये फाग भी करते हैं भाई। जिसको भजन करवाने हो ना, इनको बुला लेना। ढोलक भी बजाती है हमारी काकी साहब। ढोलक भी बजाती है हमारी काकी साहब। ये मेरे पापा पूछ रहे हैं, तो 800 को बताई थी। 800 को तो मांगो मेरी बहन को, 700 को मेरी बहू को, ऐसे ले रहा है। मंदिर में से दिया वो 1100 की बहू कैसी है ये आपकी? बहुत टॉप की आई है, मस्त आई है, बढ़िया है। दिखाऊंगी फोटो, दिखाऊंगी दिखाना फोटो। आगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:30 और ये मैं अपनी चपाती सेक रही हूँ। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अभी हमारी आंटी भी आ गई, अब सफाई करेंगी। आंटी काम करेगी, वही इनका काम पड़ा है। कपड़े धोएंगी बहुत सारे ये। रोटी जल गई। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 5:36 और मैं अपनी इवनिंग वॉक के लिए आई ही थी 5 बजे। और ये देखिए धूप, मतलब अब तो गई, सूर्य अस्त हो रहा है। ये हमारा सामने का व्यू देखो आप। इस सूर्य जो अस्त होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है, और सूर्य जब उदय होता है तो भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी वॉक कर रही हूँ और ये काउंटर मेरा, इससे मैं अपना नाम जाप कर रही हूँ। तो भाई वॉक करते करते मैं अपना नाम जाप भी कर लेती हूँ, ये मुझे बेस्ट लगता है। तो मेरी बुआ गई है आज, और अभी मम्मी भी जाएंगी थेरेपी। आज उनका लास्ट है, ट्यूसडे है, आज लास्ट है थेरेपी का। तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। हाँ मम्मी, आज थेरेपी के लिए नहीं जा रहे? हाँ, थेरेपी जा रही हूँ भाई। तो 6 तो बज गए। तो अब जाऊंगी 7 बजे जाऊंगी यहाँ से। अच्छा, तो आज लास्ट है ना थेरेपी का? तो अभी तो और बोल रहा है संडे के लिए, फिर संडे तक कराओगे? अब जाऊंगी तो बाद देख जाओ क्या करता है। संडे तक बोल रहा है तो करवा लेना संडे तक। देखती हूँ। अच्छा, तो मम्मी भाई जाएगी अभी थेरेपी के लिए, शाम हो गई और मैं बनाऊंगी खाना। सब्जी क्या बनाऊं? पनीर बना ले। पनीर आपका तो बंद है, फिर मैं तो खा लूंगी किसी से। किससे खाओगे? दाल के साथ खा लो। अच्छा ठीक है। तो फिर तो दोस्तों सुबह मैंने आपको बताया था नीम करोली बाबा के बारे में। अगर आपके पास में ना कोई मैसेज आए नीम करोली बाबा के, तो आपने अच्छे से पढ़ना और इग्नोर मत करना दोस्तों, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है। मेरे पास अप्रैल से नीम करोली बाबा जी के इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था फर्स्ट बार। मैंने एक बार तो इग्नोर किया, दोबारा मैंने देखा तो वो मतलब वही मैसेज दे रहे थे जो मेरी लाइफ में चल रहा था। मैं समझ नहीं पाई। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे है ना ऐसे ऐसे इन बाबा जी के बड़े मैसेज आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था तब नीम करोली बाबा के बारे में। मैंने सर्च किया तो मैंने कहा, फिर मैंने बाबा जी के एक भक्त है इंस्टाग्राम पे, उनका एकदम से मेरे पास मतलब उनका रील आया कि अगर बाबा जी के मैसेज आपके पास आते हैं तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर मत करो। ये फिर मैंने उन भैया का पूरा सुना। तो
मैंने महसूस किया कि बाबा जी मुझे वही मैसेज देते थे जो मेरी लाइफ में होने वाला है। मतलब जैसे परसों मेरे साथ कुछ होने वाला है तो बाबा जी का वो मैसेज आता था और वो बताता था। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोलती तो वो बोलते कि हैं पागल हो रही है, ये एआई का ज़माना है, बोले एआई जो तुम देखते हो वही। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी सर्च नहीं किया बाबा जी के बारे में। तो बोलते कि नहीं ये है, ऐसा ही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन है ना, मेरे साथ में ये हुआ है और मैं तब से अप्रैल मई जून मतलब 3 महीने मैंने वो चीज़ देखी जो बाबा जी ने मुझे पहले ही बता दिया और मेरे साथ वो चीज़ हुई। उसके बाद से मेरा बाबा जी में बहुत वो हो गया है ना। और अभी आज वो जो मुझे मंकी दिखा था, ठीक है, उसके बाद मैंने आके अपना तो सीधे मैंने अपना फ़ोन खोला और इंस्टाग्राम मैंने चालू किया, ठीक है। उसमें बाबा जी का ये मैसेज देखिए, हनुमान जी स्वयं वानर रूप धारण करके आए थे, तुमने दर्शन किए कि नहीं। मैं एकदम से वो हो गई, मैं कहा अभी तो वो मंकी मैंने देखा, फिर मैंने कहा शायद बाबा जी। और पता है बाबा जी के मैसेजेस वही होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं वो, मतलब मुझे तो सच में लगा कि होता है कि प्रभु की कृपा है, बाबा जी कृपा कर रहे हैं। जो चीज़ मेरी जीवन में होने वाली होती है ना, बाबा जी मुझे पहले ही आगाह कर देते हैं कि तुम्हारे साथ ये बुरा होने वाला है, तुम सतर्क रहना। सुंदरकांड का पाठ मैंने इसी वजह से स्टार्ट किया, क्योंकि अप्रैल मई और जून ये 3 महीने हैं ना, हम हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत मुश्किल वाले थे, बहुत मुश्किल वाले थे। मेरे बर्थडे वाले दिन से 29 मतलब जून में मेरा बर्थडे आता है, उस दिन से फिर हमारा थोड़ा ठीक हुआ था। नहीं तो ये जो बहुत मतलब 2025 का अप्रैल मई और जून बहुत गंदा निकला था हमारा। तब से मैंने फिर बाबा जी के जो मैसेज इन पे ट्रस्ट किया था। अगर आप लोगों के पास भी दोस्तों ये मैसेज आते हैं ना बाबा जी के, तो प्लीज़ इग्नोर मत करना, प्लीज़ विश्वास करना। अगर विश्वास करोगे तो वही है ना कि अगर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास है ही नहीं तो फिर वो कुछ नहीं है, और विश्वास है तो वो सब कुछ है। बस मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आज ट्यूसडे है तो मैं चाहती थी कि मैं आपको ये बात शेयर करूं। अगर आप लोगों के पास भी बाबा जी के मैसेज आते हैं तो प्लीज़ मैसेज बिल्कुल इग्नोर मत करो, क्योंकि बाबा जी कुछ ना कुछ बताना ज़रूर चाहते हैं। मुझे तो बताया है बाबा जी ने और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा मैं विश्वास। तो दोस्तों मेरी मम्मी भी आ गई थेरेपी करा के, हमारा खाना पीना भी हो गया और आज का दिन मेरा अच्छा रहा प्रभु की कृपा से। तो अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और हाँ दोस्तों, आपका प्यार मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है, तो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। राधे श्याम, शुभ रात्रि दोस्तों।